वन पाए जाते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन को पढ़ के आपको अपने दिमाग में पहले लगाना है कि कौन सा इसका, इसके बाद जो हमारे द्वारा जो आंसर दिया होता है उससे आपको मैच करना है, या हमारे दिया हुआ कोई भी आंसर पे आपको डाउट है तो अपना जो है कि कमेंट सेक्शन में अपना आंसर विद क्वेश्चन के साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन जो है भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़े होंगे ज्योग्राफी तो ये क्वेश्चन आपने आसानी से लगा दिए होंगे। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, कांचीन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। जो कांचीन पहाड़ियाँ है भारत और किस देश के साथ यहाँ सीमा जो है साझा करती है या निर्माण करती है, एक ही बात होता है। तो ये करती है म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो यहाँ से देखिए म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 3 नंबर में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। इनमें से जलोढ़ मिट्टी के पहले तो देखिए इस तरह के जब कौन सा कथन गलत है या इनमें से कौन सा बेमेल है तो इसको सारे ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ABCD तीनों पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, ये बात सही है कि हाँ बिल्कुल ये आपका सही है, तो इसको सही कर देंगे। इसमें पोटाश तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। इस मृदा में मिट्टी गहन कृषि की जाती है, ये गलत है दोस्तों। इसके बाद नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, ठीक है, नवीन जलोढ़ को जो है क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है, और पुराने जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो ये तीनों सही है, A, B और D। इसमें जो इसका राइट आंसर है मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, तो C ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। यानी जो बॉक्साइट होता है ना, इसका उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता है। तो ये सबसे अधिक जो किया जाता है ओडिशा में किया जाता है। कहाँ पे? ओडिशा में किया जाता है। तो इस तरह के ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसका आंसर जरूर याद रखिएगा कि बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ओडिशा करता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अच्छा क्वेश्चन है, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राइट आंसर करना है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो कोडिंग वाला होता है और ये आपका जो कोडिंग वाला टाइप का सवाल होता है ना, इसमें आपका बिहार दरोगा में 3 से 4 या 4 से 5 ऐसे सवाल किए जाते हैं जो कोडिंग बेस पे होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना होता है। देखिए भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो ये है उत्तरी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये 4 और दिया हुआ 1, 2, 3 कथा उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो इनमें से बताना है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है देखिए एक उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट इनमें पाया जाता है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, सुंडा ट्रेंच किस सागर में स्थित है या किस महासागर में स्थित है। यहाँ पे आपसे पूछा है सुंडा, ठीक है ना, सुंडा ट्रेंच जो है ना किस महासागर में है ये। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ जो हिंद महासागर में ये पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, हिंद महासागर में सुंदर ट्रेंच पड़ता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 8 नंबर में, अमरावती, ठीक है ना, अमरावती और आपका जो है हेमावती, अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, ये 3 नदी का नाम दिया हुआ है, अमरावती, हेमावती, काबिनी। किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है कावेरी की। किसकी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। तो एक जो आवर होता है, 1 आवर तो कितने देशांतर के बराबर होता है, तो ये 15 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है ना याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फटाक से आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 10 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? यानी कब तक जो है कि हम जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे, हमारे देश का योजना है। तो ये है आपका 2045। कब तक? 2045 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 11 नंबर में, गाय के नस्लों को कौन सी विदेशी नस्ल है, इनमें से कौन सी विदेशी नस्ल है? तो देखिए विदेशी नस्ल को हमको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए साहिवाल देसी है, लाल सिंधी देसी है, थापर देसी है। यहाँ पे जो दोस्तों आपका फ्रीजियन है ना, ये विदेशी नस्ल है। कौन सा है? फ्रीजियन विदेशी नस्ल है। बढ़ते हैं 12 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 12 नंबर में, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। जो पीएनजी गैस होता है ना, पीएनजी, इसका प्रयोग कब कैसे किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है ये पकाने यानी भोजन पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पीएनजी गैस का, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? यहाँ पे 4 है अभिक्रिया, ठीक है ना, इनमें से आपको पता करना है। तो यहाँ पे जो संलयन अभिक्रिया है, संलयन अभिक्रिया, इससे सबसे अधिक हानिकारक प्रक्रिया पदार्थ होती है, ठीक है ना, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और बहुत ही, क्योंकि मैं इसको कम से कम इस सीरीज में मैं ये दोबारा इसको क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा 14 का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? किसका? नियंत्रक छड़ों की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्तेमाल किया जाता है आपका ग्रेफाइट का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसके? परमाणु भट्टी में, ठीक है, नियंत्रक के रूप में। और यूरेनियम जो होता है ना, ये ईंधन के रूप में होता है प्रयोग। किसमें? ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 15 नंबर में, चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? जो चिली सोरा है किसका सामान्य नाम है? तो ये जो सोडियम नाइट्रेट है इसका ये सामान्य नाम है चिली सोरा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? इसमें से कार्बोलिक अम्ल के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से फिनॉल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फिनॉल को जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 17 नंबर में, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? जो परमाणु तत्व है, तत्व संख्या 29 है, ये किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। तो ये 29 आपका डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ब्लॉक। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो उस कंडीशन में जो होता है घटती है। क्या होता है? ऊर्जा का प्रभाव घटती है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 19 नंबर में, निम्न में से कौन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? किसमें से द्विप्रकृति कण पाई जाती है? किस कणों में? तो ये द्विप्रकृति जो पाया था इलेक्ट्रॉन में पाया था। किस में पाया था? इलेक्ट्रॉन में द्विकण जो प्रकृति पाई जाती है। बढ़ते हैं 20 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रोटीन की बात चला है ना, तो प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन वाले को जो भाग को कहते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है एपो एंजाइम। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है प्रोटीन वाले भाग को। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? इनमें से रेशेदार प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो रेशेदार प्रोटीन, इसमें कैरेटिन जो होता है एक रेशेदार प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक रेशेदार प्रोटीन होता है कैरेटिन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 22 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? देखिए पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए ये लार ग्रंथि करता है, अग्नाशय करता है, यकृत करता है, नहीं यकृत ही नहीं करता है, ठीक है ना, और क्षुद्रांत ग्रंथि करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यकृत जो है किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, विटामिन 2 का अन्य नाम क्या है?
यहाँ पे जो विटामिन 2 या B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन इसका नाम है विटामिन B2 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 24 नंबर में, मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक इनमें से क्या है? तो देखिए जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन ये इसका असामान्य घटक है। बाकी ये तीनों जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये सामान्य घटक में आता है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 25 नंबर में, महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? तो महारंध्र एक द्वारक है निम्न में से कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका कपाल में। कहाँ पे होता है? कपाल में होता है का महारंध्र। यहाँ पे यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 26 नंबर में, मानव रुधिर पीएच मान कितना होता है? यानी मानव रुधिर यानी ब्लड जो है, ब्लड का यहाँ पे पीएच मान पूछा गया है। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 आपका ब्लड का पीएच मान होता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? देखिए जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब किसके गतिविधि के लिए दर्शाता है? तो देखिए कार्डियो जब आ गया ना दोस्तों तो ये हृदय से संबंधित होगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जो भी में कार्डियो शब्द लगा होगा आप समझ जाइए कि हृदय से ये संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 28 में, निम्न में से कौन सा दो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो एक बहिस्रावी होना चाहिए, अंतःस्रावी होना चाहिए, तो इसका व्यवहार नहीं करता है। तो इनमें जो दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि है ये दोनों कार्य नहीं करता है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अग्नाशय करता है, वृषण करता है, अंडाशय, ये तीनों जो है आपका दोनों काम करता है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। और साइंस से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होता है? जब अंधकार होता है यानी रात होता है उस समय पादपों में संबंध होते हैं। तो कैसा संबंध होता है? ये संबंध होता है चालन और शोषण, अंधकार में भी करते रहते हैं। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 30 नंबर में, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुँचती है? जो वृक्ष है दोस्तों इसका अधिकतम हानि पूछा है तो किससे पहुंचती है? तो देखिए उसकी छाल का जो नाश कर देते हैं इस कारण से इसका अधिक नाश होता है। यानी यहाँ से डी ऑप्शन मिला के सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 31 नंबर में, शुद्ध जल का तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? आपको आंसर जो बताना है फ़ारेनहाइट में बताना है। तो ये जम जो जाता है ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? शुद्ध जल जम जाता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट पूछा गया है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 32 नंबर में, अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? जो अवतल लेंस है ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि अवतल लेंस जो है कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आर मार्क कर लिए, हर एक एग्जाम में ये रिपीट कर देता है। तो देखिए जो आपका अवतल दर्पण है ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि है इसका तारत्व यहाँ पे पूछा, क्या पूछा है? तारत्व पूछा है। तो ये किस पे निर्भर करता है? तो ये इसके ध्वनि की आवृत्ति पे इसका तारत्व निर्भर करता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, गैलीलियो के गिरते पिंड को नियम और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो नाम से जाना जाता है ये आपका न्यूटन का पहला नियम के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नाम से जाना जाता है गैलीलियो का गिरते पिंड का नियम। नेक्स्ट यह क्वेश्चन जो आपके सामने है 35 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का इकाई नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है
ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इस बात को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे जब ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर है ये जो केजी और -m/s है, ये आपका ऊर्जा का इकाई नहीं होता है। nm जो होता है न्यूटन मीटर ये होता है, जूल होता है, उसके बाद ws होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 36 में, रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन में किया जाता है। जो रेक्टिफायर होता है ना, इसका उपयोग, तो देखिए जो रेक्टिफायर होता है एसी से डीसी करता है ये। तो यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए जो आप मोबाइल का चार्जर होता है ना, मोबाइल का चार्जर, ठीक है ना, ये जो इस्तेमाल होता है इसमें भी रेक्टिफायर आपका इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब हम चार्जर को लगाते हैं तो ये हमको क्या देता है, आउटपुट जो है डीसी देता है, और इनपुट क्या लेता है, एसी लेता है। तो ये भी एक रेक्टिफायर की तरह इसमें डिवाइस लगा होता है जो कि आपका डीसी आउटपुट करता है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 37 में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। जो उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों, इसके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। तो ये शक्ति है दोस्तों संसद के पास। संसद चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। जो लोकसभा है इसकी बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो लोकसभा की बैठक जो है ये स्थगन द्वारा किया जा सकता है, सत्रावसान द्वारा किया जा सकता है, विघटन के द्वारा। ये तीनों विधि के द्वारा आपका जो है लोकसभा का समाप्त किया जा सकता है। ये तीनों विधि जो है ये आपका लोकसभा समाप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पे दिया जाता है। यहाँ पे राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में किस आधार पे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। किसके स्थान पर, उन राज्यों के जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो है राज्यों में राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 40 नंबर में, भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। देखिए जब हम लोग संविधान जो बचपन में स्कूल में जो संविधान होता था, ठीक है ना, प्रार्थना के बात कराया जाता था, तो उसमें ये शब्द पहले बोला जाता था। तो आपको याद हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है, हम भारत के लोग भारत को जो कहते हैं, तो यहाँ पहले जो सेंटेंस है हम भारत के लोग, यही प्रस्तावना का पहला शब्द है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 41 नंबर में, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। यानी कि पहले कितना था, ये 525 था, ठीक है ना। अब ये बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो बढ़ा के आपको जो है 545 किया गया है। कितना किया गया, 45। लेकिन इसमें पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा संविधान संशोधन था वो, तो ये था 31वां संविधान संशोधन, यानी कि 31 संविधान संशोधन था। ये राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है, तो इसका जो पूर्व मंजूरी होता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति का पूर्व मंजूरी आवश्यक है, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहले हमको सुमेलित वाला देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 बिल्कुल ये सही है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ये क्या सही है, तो दोस्तों ये सही नहीं है, ये सही है। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है आपका 25 से 27, ये गलत है। तो हमको जो राइट आंसर मिलेगा नहीं वाला चाहिए, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 44 नंबर में, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना प्रावधान है। जब उपराष्ट्रपति का पद जो होता है खाली हो जाता है, यानी कि खाली, तो कितने दिनों के बाद चुनाव होना जरूरी होता है।
तो देखिए कोई सीमा नियत नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसे पूछा है राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों पुलिस है ना, ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 47 में, भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है दोस्तों किसके पास? तो ये है आपका संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है अपशिष्ट तथ्यों पर कानून बनाने का अधिकार। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहां से पूछा गया दोस्तों आपसे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1952 ईस्वी में। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा गया है, यहाँ पे 49 में, गैल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो गैल है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो गैल का स्थापना 1962 ईस्वी में कब किया गया था। कब किया गया था? 1962 ईस्वी में जो है गैल की स्थापना किया गया। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 50 में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है। और ये इकोनॉमिक से ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है किस नियम से संबंधित है। तो ये दोस्तों से का नियम से संबंधित है। किससे नियम है? से का नियम से संबंधित है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।